अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक हाथ में नंगी तलवार और दिल में इंतहा का गुस्सा। इरादा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह नुकसान पहुंचाने का, लेकिन जानिए कैसे। वही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और फारूक आज़म बन गए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने का वो हैरत अंगेज़ किस्सा जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हदीस की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला हिस्सा। तहरीर मौलाना अब्दुल अजीज नक्शबंदी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन खत्ताब 27 साल की उम्र में मशरूब बेइस्लाम हुए थे। वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद आप पैदा हुए। आप अशराफ कुरैश में से थे। जाहिलियत के ज़माने में आपका घराना जंगो जद्दाल वगैरह में सिफारिश करने वाले, सुलह वगैरह कराने वाले बड़े इज्जतदार गुजरे थे। आपकी कुन्नियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक आज़म और इसमें उमर है। आप बास के 6 साल इस्लाम लाए थे। जिस दिन इस्लाम लाए, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ऐ नबी काफ़ी है तुझे अल्लाह और जो ताबेदार है तेरे मोमिनून से। आप 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए थे। हिजरत के बाद 13वीं साल 23वीं जमादियुल आखिर को सेसंबा के दिन मसनद खिलाफत पर बैठे थे। 10 साल और 8 माह आप खिलाफत पर रहे। अना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। एक और हदीस में फरमाया, उमर अहले जन्नत का चिराग है। दूसरा हिस्सा। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबकीन व अव्वलीन में से हैं। अशरा मुबशरा और खुलफ़ाए रास्तीन में से हैं। आपसे 539 हदीसें मारवी हैं। तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हासिम से इस्लाम को तकबीद दे। अबू जहल का भी उमर नाम था। जिहालत की वजह से अबू जहल हुआ। अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में दुआ कबूल फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस का मजमून ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा तलवार लटकाए हुए निकले। किसी ने कहा, ऐ उमर कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। अल्लाहु अकबर। उसने कहा, मियाँ पहले अपने घर की खबर लो, तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ये सुनते ही अपने बहनोई के मकान पर चले गए। वहाँ हजरत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता सूरह तहा पढ़ रहे थे। आपके आने पर खामोश हो गए। आपने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ रहे थे? बहनोई ने कहा कि हम आपस में बातें करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मालूम हुआ है कि बेदीन हो गए हो। बहनोई ने कहा, तुम्हारा दीन हक नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने गुस्से से एक तमाचा मारा। बहन छुड़ाने लगी तो उसको ऐसा धक्का दिया कि चोट लगकर जख्मी हो गई। मुंह से खून जारी हो गया। बहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है। मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। हजरत उमर का दिल नरम हो गया। कहा, वो किताब मुझे दो, मैं भी पढ़ूं। बहन ने कहा, तुम नजिस हो, उस किताब को पाक लोग छू सकते हैं। पहले गुस्ल या कम अज कम वुजू कर लो। वुजू किया और किताब में सूरह तहा पढ़ते पढ़ते जब उस आयत पर पहुँचे कि
انی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکر۔ آپ نے فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر، کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ دھرمی کرتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک تو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔